नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 फरवरी सोमवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। संस्कृति युवा संस्था और वर्ल्ड ट्रेड पार्क की ओर से आयोजित जयपुर मैराथन की रौनक ने हर किसी का दिल जीत लिया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने रविवार को रामनिवास बाग से जयपुर मैराथन के 14वें संस्करण का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर स्वच्छ जयपुर का नारा देते हुए कहा कि फिट इंडिया अभियान को ऐसे मैराथन आयोजन ही आगे बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से ही स्वस्थ तन और स्वस्थ मन के लिए हम अग्रसर हो सकते हैं। मिश्र ने मैराथन में भाग लेने वाले देश विदेश के धावकों को बधाई देते हुए शुभकामनाएं भी दी। मैराथन में राज्यपाल मिश्र के अलावा सांसद रामचरण बोहरा, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद और रणविजय, मैराथन के आयोजक संस्कृति युवा संस्थान के पंडित सुरेश मिश्रा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। झुंझुनू कोतवाली थाना में नेक्स्ट एवरग्रीन कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। झुंझुनू के 20 के करीब लोगों ने कंपनी व एजेंट के खिलाफ 1 करोड़ 67 लाख रुपए की ठगी का मामला दर्ज करवाया है। ठगी के शिकार हुए अधिकांश लोग सैनिक व किसान परिवार से हैं। किसी ने जमीन बेचकर तो किसी ने गहने रखकर कंपनी में निवेश किया था। कंपनी के बंद होने से कई निवेशक सदमे में आ गए हैं। कुछ एजेंट ऑफिस में ताला लगाकर फरार हो चुके हैं। कंपनी में एमडी पलनावा निवासी सुभाष बिजारणिया, रणवीर सिंह बिजारणिया, सीकर निवासी बिरबल तीतरवाल, दलीप बिजारणिया, डुडवा सीकर निवासी सुदेश मील, संबलपुर सीकर निवासी मोहित पंवार, नोएडा यूपी निवासी अमित कुमार, पलनावा सीकर निवासी उपेंद्र बिजारणिया, गुगारा निवासी अमरचंद ढाका, कुंदन सीकर निवासी बनवारी महरिया के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। इसके अलावा झुंझुनू में सलीम पुत्र यूनुस, ग्राम मदनसर, हाल निवासी केके कॉलोनी झुंझुनू, गफार पुत्र हनीफ निवासी मदनसर झुंझुनू के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया कि इन लोगों ने झुंझुनू में बंदे के बालाजी व पेट्रोल पंप के पास कंपनी के नाम से ऑफिस खोल रखा था, जिन्होंने अहमदाबाद गुजरात धोलेरा स्मार्ट सिटी में व्यापार के नाम पर 14 महीने में पैसे दुगना करने का लालच दिया। जयपुर में नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर युवती से रेप का मामला सामने आया है। अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर उसके साथ आरोपी ने देह शोषण किया। डरा धमकाकर लाखों रुपए के गहने और कैश ऐंठ लिए। महेशनगर थाने में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने शनिवार को आरोपी को अरेस्ट कर लिया। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। डीसीपी करण शर्मा ने बताया कि महेशनगर निवासी युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया कि आरोपी दीपक झलानी ने उसके साथ रेप किया। आरोप था कि आरोपी दीपक झलानी अकाउंट अनफ्रीज करवाने के लिए डॉक्यूमेंट लेने के बहाने फ्लैट पर आया था। फ्लैट पर मिलने आने पर उसने उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला होने के कारण वह बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में आरोपी ने उसके साथ रेप किया। दुष्कर्म के दौरान उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर देह शोषण करने लगा। डरा धमकाकर उससे 3.50 लाख रुपए और गहने ऐंठ लिए। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का रविवार को निधन हो गया। वे 79 साल के थे। मुशर्रफ लंबे समय से अमाइलाइडोसिस बीमारी से जूझ रहे थे। दुबई के अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा था। परवेज मुशर्रफ 20 जून 2001 से 18 अगस्त 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। मई 2016 में पाकिस्तान की कोर्ट ने देशद्रोह के आरोपों का सामना कर रहे परवेज मुशर्रफ को भगोड़ा घोषित किया था, जिसके बाद वे दुबई चले गए थे। बीकानेर के रानी बाजार के एक घर में लूटपाट करने वाली महिला से पुलिस ने 1,40,000 रुपए और सोने चांदी के जेवर बरामद कर लिए हैं। इस महिला को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद वो पुलिस रिमांड पर है। बिहार निवासी इस महिला ने उसी घर में लूटपाट की, जहां वो कई महीनों से नौकरानी के रूप में काम कर रही थी। पुलिस के अनुसार रूपा नामक ये महिला रानी बाजार में पंचमुखा हनुमान मंदिर के पास प्रेमलता माली के घर पर काम करती थी। 2 दिन पहले जब प्रेमलता घर में अकेली थी तो रूपा की नीयत खराब हो गई। उसने लकड़ी की बनी थापी से प्रेमलता के सिर पर वार किया, पानी की कुंडी में गिराने का प्रयास किया। जब प्रेमलता बेहोश हो गई तो अलमारी की चाबी निकालकर लूटपाट की। उसने अलमारी से 1.5 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवर निकालकर भाग गई। उदयपुर के सुखेर थाने के हिस्ट्री शीटर दीपक मिनारिया की मां ने जहर खाकर जान दे दी। हिस्ट्री शीटर की मां बेटे से मिलने के लिए राजसमंद के अस्पताल गई थी। दीपक से मिलने के बाद गीता मिनारिया ने जहर खा लिया। इसके बाद गंभीर अवस्था में उसे उदयपुर के गीतांजलि अस्पताल के लिए रेफर किया गया। देर रात इलाज के दौरान दीपक की मां
गीता मिनारिया ने दम तोड़ दिया। बता दें कि शाम को राजसमंद जिले के कैलवा में दीपक और किशन प्रॉपर्टी डीलर को किडनैप करके ले जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस से उसकी मिडभोड़ हो गई। फायरिंग के बाद पुलिस ने दीपक और उसके साथी किशन को गिरफ्तार किया था। इस दौरान हुए हादसे में घायल दीपक का राजसमंद के राजकीय आरके अस्पताल में इलाज चल रहा था। बेटे से मिलने के लिए दीपक की मां गीता शाम को अस्पताल पहुंची थी। बदमाशों को सोशल मीडिया पर फॉलो, लाइक और शेयर कर हीरो बनाने वाले युवकों के खिलाफ पुलिस एक्शन होना शुरू हो चुका है। राजस्थान पुलिस ने पिछले 10 दिन में प्रदेश में 500 से अधिक युवकों को इस संबंध में गिरफ्तार किया है। वहीं इन युवकों के सोशल अकाउंट को बंद करवाया जा रहा है। एडीजी क्राइम रवि प्रकाश ने बताया, पिछले कई समय से इन विषय पर काम चल रहा था। जिस युवा को अपने भविष्य पर काम करना चाहिए था वह अपराधी बन जाता है। जिला पुलिस के साइबर सेल को निर्देश दिए गए हैं कि वह ऐसे युवकों पर ध्यान रखे। पहले फेज में इन युवकों को सामान्य धाराओं में गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद भी ये लोग निरंतर यही अपराध दोबारा करेंगे तो इनके खिलाफ आईटी एक्ट की कई धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। अगर आप बेरोजगार हैं और जॉब की तलाश कर रहे हैं तो अगले 30 दिन में आपके पास 20,000 से ज़्यादा पदों पर जॉब के लिए ऑप्शन है। इसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक अप्लाई कर सकते हैं। सबसे खास बात है कि इन जॉब में आप 10,000 से लेकर 1,42,000 तक की सैलरी हासिल कर सकते हैं। ये जॉब भी यूपीएससी, बैंक में CISF जैसे 10 बड़े विभागों में निकली है। इसके लिए कैंडिडेट को अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। इनमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 250, CISF में 451, शिक्षा विभाग राजस्थान में 9,712, यूपीएससी में 1,105, राजस्थान होमगार्ड में 3,842, भारतीय पशुपालन निगम में 2,526, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 72, हाईकोर्ट में 550, वन विभाग में 2,112 और वेस्टर्न कोल फील्ड्स में 135 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। ऐसे मतदाताओं को इस वर्ष होने वाले चुनावों में मतदान का मौका नहीं मिल सकेगा। सूत्रों का कहना है कि अगले वर्ष अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनावों में जरूर संभावना है कि वे अपने संबंधित मतदान क्षेत्र से बाहर भी होंगे तो रिमोट वोटिंग सिस्टम से वोट डाल सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने रिमोट वोटिंग सिस्टम RVS को फिलहाल मंजूरी नहीं दी है। इसके लिए आयोग ने दिल्ली में 16 जनवरी को विभिन्न प्रशासनिक, राजनीतिक, विधिक और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ मीटिंग की थी, लेकिन उसमें RVS पर फैसला फिलहाल टाल दिया गया है। मीटिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई द्वारा बनाए गए एक सॉफ्टवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन भी आयोग व विभिन्न राज्यों के अधिकारियों ने देखा है, लेकिन अब भी कुछ प्रशासनिक और लीगल बाधाएं हैं जिन्हें दूर करने के लिए फिलहाल इस सिस्टम को लागू करने में और समय लगेगा। भरतपुर जिले के मेवात इलाके में ठग काफी सक्रिय हो रहे हैं। आए दिन ठगी के नए मामले सामने आ रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए IG गौरव श्रीवास्तव और SP श्याम सिंह के निर्देश के बाद करीब 150 पुलिस कर्मियों ने ठगों को पकड़ने के लिए पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पुलिस ने करीब 12 ठग, अवैध हथियार और फर्जी सिम बरामद की है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों के निर्देश के बाद सभी कई थानों की पुलिस को इकट्ठा किया गया और दबिश देने वाले इलाके को गुप्त रखा गया, जिसके बाद सभी करीब 25 गाड़ियों में सवार पुलिसकर्मी पहाड़ी के कठौल की तरफ निकल गए, जहां पूरी रात ठगों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ठगों की पूरे इलाके में तलाश शुरू की।